इस सब के बीच एक सवाल यह भी है कि बयानों के तीर चलाने वाले अरब देश हमास की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। हर दिन जुबानी चेतावनी जारी करने वाले अरब देश हमास के साथ लड़ने के मुद्दे पर मौन क्यों हो जाते हैं। गाजा के लोगों के रहनुमा बनने का प्रदर्शन करने वाले अरब देश इजराइल के खिलाफ सीधी जंग में क्यों नहीं उतर रहे हैं। आज जब अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है, उसकी रक्षा में वॉरशिप उतार रहा है, सैनिक भेज रहा है, हथियार दे रहा है, तो अरब देश भी खुलकर हमास के लिए अपने सैनिक क्यों नहीं उतार रहे हैं। आखिर उन्हें डर किस बात का है। इसकी बड़ी वजह है अमेरिका और इजराइल का वॉर फ्रंट प्लान, वो प्लान जिसकी जानकारी मिलने पर अरब देशों के होश उड़े हुए हैं। हमास की मदद तो छोड़िए, वो अपनी मदद कैसे करेंगे उन्हें यह भी समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल हमास के हमले के बाद अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अलग अलग बॉर्डर पर मॉडर्न हथियारों वाले 62 एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं। जॉर्डन में अमेरिका ने 15 हेवी लिफ्टर्स एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं और 2 फाइटर स्क्वाड्रन और स्पेशल फोर्स को डिप्लॉय किया है। इसके अलावा साइप्रस में भी अमेरिका के 20 हेवी लिफ्टर्स जो एयरक्राफ्ट हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा पश्चिम एशिया, जिसे अमेरिकी मिडिल ईस्ट कहता है, वहां के कई देशों में अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जिससे अरब देशों के लिए हमास की मदद करना मुश्किल है। एक बार पश्चिमी एशिया में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती भी आप देख लीजिए। सीरिया में 1000 से 2000 सैनिक अमेरिका के तैनात हैं, इराक में 2500 से 3000, कुवैत में 3 से 4000, बहरीन में करीब 7000, कतर में करीब 13000, यूएई में 5000 से करीब अमेरिकी जो सोल्जर्स हैं वो तैनात हैं। ओमान में भी 500 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। सऊदी अरब में 3000 से 4000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं और जॉर्डन में 3000 सैनिकों की तैनाती अमेरिका की ओर से की गई। अब जब आप इन देशों के नक्शों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब कहीं ना कहीं से अमेरिका से घिरे हुए हैं और अगर वो इजराइल पर हमला करने में हमास का साथ देते हैं तो सोचिए क्या होगा। इसलिए अरब देश जुबानी फायरिंग तो खूब कर रहे हैं, लेकिन युद्ध में उतरने की हालत किसी की नहीं है। अरब देश तो हमास की मदद नहीं कर रहे हैं और इस्माइल हानिये मदद के लिए हर तरफ गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सत्ता में अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये उस दिन की तस्वीर है जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इस हमले के बाद जो शख्स पूरी दुनिया में अचानक वायरल हो गया था वो था हमास का चीफ इस्माइल हानिये। उस वक्त इस्माइल हानिये बहुत खुश था। गाजा से कई 100 किलोमीटर दूर 5 स्टार होटल में टीवी पर तबाही की तस्वीर देखकर वो जश्न मना रहा था, लोगों के मारे जाने को अपनी कामयाबी बता रहा था। लेकिन अब इजराइल हमास युद्ध के 18वें दिन हमास चीफ इस्माइल हानिये घबरा रहा है, डर रहा है, परेशान हो रहा है और दुनिया भर के मुस्लिम देशों को, खास तौर पर अरब देशों से मदद मांग रहा है। कह रहा है बचा लो, इजराइल बर्बाद कर देगा। इजराइल ने पिछले कुछ दिनों में गाजा पर इतने बम मारे हैं कि पूरा गाजा धुआं धुआं हो गया है। पिछले 48 घंटे में इजराइल ने गाजा पर 720 एयर स्ट्राइक की हैं। इजराइल रॉकेट, मिसाइल और बमों से अब तक हमास के करीब 1000 लड़ाके मारे जा चुके हैं। इन हमलों में 19 से ज्यादा कमांडर मारे गए और यहां ये गिनती हर दिन लगातार बढ़ती जा रही है। हमास के करीब 500 ठिकाने तबाह हो चुके हैं। इससे पहले 24 घंटे में इजराइल ने गाजा में 320 से अधिक ठिकानों पर हमला किया था। कल के हमलों में हमास की एक सुरंग, कई कमांड, मोर्टार और एंटी टैंक मिसाइल भी तबाह हो गए थे। इन हमलों से हमास चीफ हानिये बुरी तरीके से घबराया हुआ है, डरा हुआ है। वो कभी ईरान के जरिए, कभी सार्वजनिक अपील से, तो कभी छिप छिप कर अरब देशों से युद्ध रुकवाने की मांग कर रहा है। हमास चीफ ने हर बार आम लोगों की मौत का हवाला देते हुए अरब देशों को ललकारा है, अरब देशों से स्टैंड लेने की मांग की है। हानिये ने कहा कि आपको गाजा के कितने बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के खून और नरसंहार की जरूरत है जिससे आपको गुस्सा आए, ताकि इतिहास में अपना चेहरा दिखा पाने के लिए स्टैंड ले पाएं। इतना ही नहीं, लगातार हमले से परेशान हानिये यह भी कह रहा है कि इजराइल समर्थक नीति के कारण पश्चिमी देशों, अरब और मुस्लिमों के बीच एक दीवार खड़ी हो गई है जो कभी नहीं गिरेगी। हानिये ने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक फिलिस्तीन की सुरक्षा, स्वतंत्रता और संप्रभुता सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक इजराइल सुरक्षित नहीं होगा। तो एक तरफ हमास चीफ गिड़गिड़ा रहा है, वो खुदा की, इतिहास की, गाजा के बच्चों की, महिलाओं की और बुजुर्गों की जान के लिए अरब देशों से अपील कर रहा है। दूसरी तरफ इजराइल हर बदलते दिन के साथ हमला तेज कर रहा है। हर दिन इजराइल से कोई ना कोई ऐसा बयान आता है जिससे ये संकेत मिलते हैं कि हमास के खत्म होने के दिन और करीब आ गए। हमास के खात्मे के लिए इजराइल की प्लानिंग कैसी है, इसे वहां आने वाले बयानों की ऊष्मा से समझा जा सकता है।
पीएम नेतन्याहू ने एक बार फिर दोहराया कि जब यह युद्ध खत्म होगा तो गाजा के लोग हमास के अधीन नहीं रहेंगे। अपने प्रधानमंत्री की बातों को आगे बढ़ाते हुए इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने कहा कि वो हमास को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं। रक्षा मंत्री गैलेंट ने यह क्लियर कर दिया कि युद्ध लंबा चलेगा, तब तक चलेगा जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता। और आईडीएफ के प्रवक्ता ने कहा कि हमास के हाथ खून से रंगे हैं और वो ये भूलेंगे नहीं।